चुनावी रणनीति में आपका एक फैसला आपको आर या पार कर सकता है। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये तैयारी बिहार में सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, तो वहीं कई राज्य के जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसके कारण देश भर में जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है उस पर चर्चाएं कम हो रही हैं, लेकिन बिहार जो कि राजनीतिक रूप से चर्चा का विषय रहा है, एक बार फिर अपनी चर्चाओं से देश भर में ये साबित करने में लगा है कि 2024 के चुनाव में कौन अगुवाई करेगा। बिहार अगुवाई करना शुरू कर चुका है और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़े गठबंधन बनाने के बाद बिहार में जमकर राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि कौन सीट किसके खेमे में जाएगा, किस पर किसको उम्मीदवारी दी जाएगी, ये सारी चर्चाएं अंदर ही अंदर चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो सामने से भी नज़र आती हैं। आपको बता दें कि हमने आपको पहले ही बताया था कि लालू परिवार में कई लोग अब उस लायक हो गए हैं, उस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं जहां आने वाले 2024 के चुनाव में उनकी उम्मीदवारी पक्की हो सकती है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अभी भी 3-3, 4-4 लोग उनके परिवार से राजनीति में हैं, तो वहीं कई लोगों के राजनीति में आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। रोहिणी आचार्य को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने पिता को किडनी दी है, उसके बाद से उनके राजनीतिक प्रवेश की बात पक्की कर दी गई है। इतना ही नहीं, राजश्री जो कि तेजस्वी यादव की पत्नी हैं, उनको भी चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है और कहाँ से चुनाव लड़ेंगी ये लालू प्रसाद ने लगभग तय कर लिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की कुछ पारंपरिक सीट रही है, वहाँ से हारे या जीते हैं वो अलग बात है, लेकिन उस सीट को वो अपना समझते हैं। ऐसी ही एक सीट सारण की भी है जहाँ लालू प्रसाद भ्रमण के लिए गए हुए थे। अक्सर लालू प्रसाद गोपालगंज और सारण में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। कई ऐसे अवसर आए हैं जहाँ से राबड़ी देवी सहित लालू प्रसाद भी चुनाव लड़े हैं। तो वहीं पाटलिपुत्रा की भी बात करें तो लालू प्रसाद वहाँ से भी चुनाव लड़े हैं। हालांकि वहाँ चुनाव हार गए थे, लेकिन अब उनकी बेटी वहाँ से लगातार चुनाव लड़ रही है। बात करें सारण की, तो सारण में एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ये जानकारी मिलती है कि लालू प्रसाद अब फिर से इस सीट पर वापसी करना चाहते हैं और अपनी बहू को इस सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हालांकि तेज प्रताप यादव साथ में रहते हैं, तो ये भी कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखा रहे हों राजश्री को, अपनी बहू को, और चुनाव लड़ाते हैं तेज प्रताप यादव को। लेकिन जानकार बताते हैं और जो चर्चाएं सुगबुगाहट तेज हो गई है सारण संसदीय क्षेत्र में, वहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ से तेजस्वी यादव की पत्नी चुनाव लड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन इस पूरे खेल में प्रशांत किशोर ने पूरा का पूरा गेम ही भंडोल कर दिया है। प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवार का चयन कर लिया है। इस पर दो लोगों के नाम बड़ी मजबूती से आ रहे हैं सारण से चुनाव लड़ने के लिए, जहां सचिदानंद राय ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने एक रथ भी बनवाया है, जो सारण हो या फिर अगल बगल के अन्य क्षेत्र, महाराजगंज की बात कर लें, इन सारे क्षेत्रों में उनका दबाव और लगातार चुनावी रणनीति बन रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जातीय गणना के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए जहां अति पिछड़ा समाज पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं अति पिछड़ा समाज से आने वाले संतोष महतो जो नोनिया समाज से आते हैं, उनको सारण के चुनावी मैदान में उतारने के लिए जहां एक तरफ सचिदानंद राय, वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी अपनी तैयारियां मजबूत कर चुके हैं। आपको बता दें कि संतोष महतो पुराने नेता हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, समता पार्टी की बात कर लें, या भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जनसुराज की तरफ जाने की बात कर लें, लगातार वो सारण क्षेत्र में अपनी फील्डिंग टाइट किए हुए हैं। कहा जाता है कि कई बार उन्हें झटका कई पार्टियों ने दिया है, लेकिन इस बार किसी भी हाल में वो चुनाव लड़ने और जीतने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। अगर ये लड़ाई लालू प्रसाद के बहू के साथ होती है तो बड़ा ही दिलचस्प होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में अगला स्टेप क्या उठाती है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान सांसद पर भारतीय जनता पार्टी का भरोसा
उठता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ कोई नया खेल हो सकता है और इस खेल में कोई नया उम्मीदवार अपनी पकड़ मजबूत कर आने वाले 2024 के लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद के सारण क्षेत्र में जाने को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। और इसी के साथ दूसरी चर्चा जो शुरू हुई है, ये दोनों चर्चाएं एक साथ शुरू हुई हैं। संतोष महतो का उम्मीदवारी तय होना और उनका जनसुराज भाजपा छोड़कर ज्वाइन करना। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।